बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 15 नवंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे उस अहम तरीन सवाल के हवाले से जिसका जवाब हर पाकिस्तानी ढूंढ रहा है कि कौन पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ होगा। इसके हवाले से एक बड़ा दावा दी न्यूज़ अखबार ने किया है। वो दावा क्या है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स लंदन से लेकर जमान पार्क लाहौर तक चल क्या रहा है। नए आर्मी चीफ के सामने किस किस्म के चैलेंजेस मौजूद होंगे और मुमकिन तौर पर कौन वो शख्स हो सकता है जिसको पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ लगाया जाएगा। अब जाहिर है कि इस सवाल का जवाब मिलने में को बहुत ज़्यादा और हतमी जवाब मिलने में को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। चंद दिनों की बात है, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। ये अहम तरीन तैनाती हो जाएगी। लेकिन एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि 22 करोड़ आबादी का ये मुल्क एटमी कुव्वत इस वक्त जमूद का शिकार है। एक नेशनल पैरालिसिस की सिचुएशन नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे इस कौम को फालिज हुआ है और कोई भी चीज़ इस मुल्क में नहीं हो रही, माँ सिवाय इसके कि इस मुल्क में एक नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। हर शख्स इसके हवाले से बात कर रहा है। टॉक शोज़ का मरकज़ और महवर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात है। बहस सिर्फ ये हो रही है कि पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ किसको लगाया जाएगा। हुकूमत जो है, कार्य सरकार ठप पड़ा है, हुकूमत नज़र नहीं आ रही। और कौन सी हुकूमत नज़र नहीं आ रही? दर्जन भर के करीब सियासी जमातों की वो हुकूमत जो ये कहकर इक़्तिदार में आई थी कि इमरान खान ने इस मुल्क का नक्शा बिगाड़ दिया है, पाकिस्तान में महंगाई है, गरीब गुरबत की चक्की में पिस रहा है और इसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम आए हैं। आगाज़ में आपने देखा होगा कि सुबह ही सुबह जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स किए जाते थे, तस्वीर अपलोड की जाती थी। शहबाज शरीफ जो हैं वो अब इस्लामाबाद की फ़लाँ मुकाम पर पहुंच गए और इस्लामाबाद को ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए फ़लाँ प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। वो पुल बना दिया जाएगा, वो सड़क ठीक कर दी जाएगी, मेट्रो चला दिया जाएगा। शुरू में इस किस्म के ऑप्टिक्स नज़र आए। कभी वो अपने सीने के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हाथ मार के कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा जो है वो सस्ता करूँगा, हम कीमतें जो है वो कम करने के लिए आए हैं। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है, इस मुल्क की क्या है। कौमी असम्बली का इजलास होता है, वहाँ पर वज़रा मौजूद नहीं है। दीगर जो हुकूमती मशीनरी है वो बैठी है। दम साध करके देखें कि कौन पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ लगता है। और इस तमाम वक्त के दौरान अब जो दावा है, जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ख़बर की और वो ये दावा कर रहे हैं कि अब जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामलात हैं आने वाले दिनों में बड़ा स्मूथली फॉरवर्ड होते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंसार अब्बासी साहब के दावे के मुताबिक जो किसी हद तक दुरुस्त जो है वो मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये भी फ़ैसला कर चुकी है कि जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है उसको मुतनाज़ा नहीं बनाया जाएगा। उनके साथ जो है वो लड़ाई मोल नहीं ली जाएगी। अपने किसी सियासी मकसद के लिए इस किस्म के बयानात नहीं दिए जाएंगे कि जिससे आने वाला शख्स जो है वो मुतनाज़ा हो जाए। ये बड़ा दावा है और इमरान खान साहब जो है वो फोकस अपना रखेंगे कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो उनके हवाले से कि उनको उनकी तैनाती किस तरीके से एक ऐसा शख्स जो कि सज़ा याफ्ता है, जो मुजरिम है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, वो लंदन में बैठकर ये फ़ैसला कैसे कर सकता है। इसी तरीके से जो इसी खबर का जो है उस एक और हिस्सा जिसमें ये दावा किया गया है कि जो मलिक अहमद ख़ान हैं, स्पेशल असिस्टेंट और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वो जब लंदन गए थे, लंदन जाने से पहले वो यहाँ पर कुछ बहुत ही अहम मुलाकातें, कोट एंड कोट अहम मुलाकातें रावलपिंडी में करके गए थे और उन्होंने कोई बहुत ही अहम पैगामात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को लंदन में पहुंचाए हैं। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़राए हैं वो इस खबर के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो अपना सबक सीख चुके हैं। माजी में वो अपना बंदा, अपने से वफ़ादार बंदा, अपने सियासी फ़ायदे वाला बंदा जो है वो ढूंढने के चक्कर में माजी में वो सीनियरिटी जो है उसको नज़रअंदाज करते रहे और उन्होंने अपने शख्स, अपना वफ़ादार शख्स जो है वो लगाने के चक्कर में जो फ़ैसले किए वो गलत साबित हुए। उनका खमियाजा जो है वो सियासी तौर पर भुगतना पड़ा मुस्लिम लीग नवाज़ को और ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। तो इस वजह से वो अब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि सीनियरिटी जो है उसके प्रिंसिपल को सामने रखा जाएगा और जो भी शख्स सीनियर होगा उसको तैनात कर दिया जाएगा। अब इस खबर का जो आउटलुक है उससे हमें ये समझ आता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये फ़ैसला कर चुकी है जो टॉप सीनियर 2 लोग होंगे, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया जाएगा और एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब इसमें यह मामला थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि हमारे पास जो सीनियरिटी लिस्ट है वो 2 किस्म की हैं। क्या
मेजर जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं उनका नाम शामिल होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें टेक्निकल जो है वो कुछ ग्लिचेस या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, क्योंकि इतलात यही है कि उन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना है। उनका जो 4 साला दौर है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो इख्तिताम पजीर होगा 27 नवंबर को, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने स्टेप डाउन करना है 29 नवंबर को। तो ये जो 2 दिन हैं इसमें क्या किया जाएगा? क्या उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाएगा और फिर 2 दिन के बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होते हैं तो फिर उनको जो है वो ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दे दिया जाएगा, या फिर दूसरा तरीका जो कि अगेन पॉसिबल नजर नहीं आता वो ये कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनको 2 दिन पहले उनको रिटायर कर दिया जाए, उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए या वो स्टेप डाउन कर दें, तो फिर उस सूरत में उस समरी में आसिम मुनीर साहब का जो है वो नाम हो सकता है। लेकिन वो रेस में मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा दावे जो हैं वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से किए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो डिस्कशन है, ये जो गुफ्तगू है, इसमें एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है जब उसकी तैनाती हो रही है तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनका जो मौजूए गुफ्तगू है वो ये कि हमें क्या सूट करता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो सर जोड़कर अपने लोगों के साथ बैठे हुए हैं, किसको नहीं मालूम कि वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल फ़ायदा किस शख्स को तैनात करने में है। ये बदकिस्मती की बात है, लेकिन अब इसी तरीके से चल रहा है। ये मुल्क के जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका फोकस यह है कि हमें इमरान खान को ज़ेर करने, इमरान खान के बयानिए को ख़त्म करने, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कौन सा जनरल हमारा मददगार होगा, हम उसको आर्मी चीफ लगाएंगे। कोई आपके सामने से ऐसी कोई खबर गुजरी हो कि हुकूमत ने इस हवाले से कोई इजलास बुलाया हो या मुशावरत की हो कि पाकिस्तान को इस वक्त कौन से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है और उनमें कौन सा शख्स जो है जो सीनियरिटी में जो 5-6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से कौन सा शख्स उसको सबसे बेहतर अंदाज से उन चैलेंजेस से निपट सकता है, ये कहीं पर आपको गुफ्तगू नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो बरमला बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो कहते हैं कि मेरिट के ऊपर तैनाती होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर ज़रूर मौजूद है कि वो भी किसी न किसी शख्स के ऊपर एतराज़ रखते हैं कि फ़लाँ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अगर वो आ गया तो वो हमारे खिलाफ इकदाम कर सकता है या वो हमारे सियासी मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचा सकता है, लिहाजा उस शख्स को नहीं होना चाहिए। तो ये वो डिस्कोर्स है। मैं आपके सामने ज़रा एक क्विक जो है वो मंजरनामा क्विकली बड़ा जल्दी रखता हूं कि इस वक्त आलमी मंजरनामा क्या है, पाकिस्तान को बैरूनी चैलेंजेस कौन से हैं, अंदरूनी चैलेंजेस कौन से हैं, और इस ऐसे में जब आप प्रोफाइल्स को देखते हैं कि कौन शख्स कहां सर्व कर चुका है, क्योंकि एक बात तय है कि जब आप 3 स्टार के ओहदे पर तरक्की पाते हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं पाकिस्तान की आर्मी में, तो आप एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजर के आते हैं, आप एक बड़ी छलनी से छन कर आते हैं। जो 6 से 7 लाख फौज है उसमें चंद ही लोग होते हैं जो इस ओहदे के ऊपर, इस मर्तबे के ऊपर पहुंचते हैं, इस रैंक पर पहुंचते हैं, और उसके लिए जाहिर है कि आपने कई दिहाई जो है वो पाकिस्तान के लिए खिदमात सरंजाम दी होती हैं, लेकिन हर शख्स हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। जिस तरीके से आप क्रिकेट टीम की बात करें, फुटबॉल टीम की बात करें, कैप्टन जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी भी हो, उसके जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट किस्म के होने चाहिए। वो लीड कैसे कर सकता है, वो उनको जोड़ के कैसे रख सकता है, इस एक टूर्नामेंट से जो है वो सक्सेसफुली टीम को किस तरीके से उसको लीड करते हुए उसको मैच और टूर्नामेंट जो है वो जितवा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिसको आप कैप्टन बनाएं कि वो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बैट्समैन हो आपके पूरे बैटिंग स्क्वाड में या फिर सबसे बेहतरीन बॉलर हो, लेकिन एक बात तय है, जब आप इन चैलेंजेस को देखेंगे तो आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा शख्स जो है और किस किस्म के स्किल्स इस वक्त पाकिस्तान को बहैसियत एक मुल्क जो कि मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार है, उसको किस किस्म के आइडियल कैंडिडेट की ज़रूरत हो सकती है कि वो इस अहम तरीन ओहदे के ऊपर पाकिस्तान को लीड करे। पाकिस्तान के पास जो इस वक्त जो मुश्किलात पाकिस्तान को दरपेश हैं, जब आप देखें कि जो आलमी सियासी मंजरनामा है उस पर अमेरिका ने अभी रिसेंटली अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी, उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने हदफ बनाया है रूस को और चीन को। अब रूस चलें, बेशक हमारा उसके साथ को बहुत अच्छा माजी नहीं, लेकिन एक मेजर रीजनल पावर है, पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन चीन तो पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त हमसाया मुल्क है, जिसके साथ अपनी दोस्ती को आप कहते हैं कि वो
जो है वो हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है, शहद से मीठी है, स्टील से सख्त है। तो अगर चीन को टारगेट कर रहा है अमेरिका, तो कौन सा शख्स जो है वो इस लड़ाई की, इस तनाव की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो सकता है। फिर दूसरा, पाकिस्तान का एक और बहुत करीबी दोस्त, देरीना हम बरादर मुल्क जो है वो सऊदी अरब, उसके वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो कि डिफेक्टो रूलर हैं सऊदी अरेबिया के, आने वाले जो वक्त हैं उसमें वो शाह बन जाएंगे, वो किंग बन जाएंगे सऊदी अरब के। उसके हवाले से जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ बड़ा सख्त गीर है, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो दूसरी तरफ अमरीका की माजी की जो उनकी कुर्बतें थी अमरीका के साथ, सऊदी अरब की, सऊदी हुक्काम की, वो ख़त्म होती हुई और उनकी नई अलाइंसेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं और वो रूस के पलड़े में अपना वज़न डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपेक प्लस रशिया में उन्होंने जो ऑयल की प्रोडक्शन का कट लगाया, उसके बाद से ख़ास तौर पर जिस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका में कि सऊदी अरब को जो है वो पनिश किया जाए, मोहम्मद बिन सलमान को पनिश किया जाए, तो एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का हमारे एक और दोस्त मुल्क के साथ ये रवैया होगा तो हमें क्या सूट करता है कि हम किस तरीके से सारे मामले को मिलिटरीली जब टर्म्स में बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो सऊदी अरब के साथ है, तो हमें कौन सा बंदा सूट करता है। फिर वही अमेरिका जो कि हमारे इस रीजन में, हम इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ओनली डिक्लेयर्ड एनिमी जो अगर किसी को कहते हैं कि एडवर्सरी है पाकिस्तान का, वो है इंडिया। और अमेरिका की इंडिया के हवाले से पॉलिसी, इसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में देखें तो वो इंडिया के साथ अपनी डिफेंस कोऑपरेशन की किस तरीके से बात करता है। हु डजंट नो कि इंडिया को अमेरिका पैम्पर कर रहा है इस रीजन में अप अगेंस्ट चाइना, और इंडिया एंटी चाइना गेम्स कर रहा है, उसका बड़ा बेहतरीन डिफेंस कोऑपरेशन अमेरिका के साथ मौजूद है। तो अमेरिका हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको, उसमें एक बेहतरीन अंदाज में सेल थ्रू करने के लिए पाकिस्तान को किस किस्म के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान का मामला है, जो पाकिस्तान की और फिर उससे पहले अफ़गानिस्तान पर आने से पहले जो ईरान है उसके हवाले से अमेरिका की पॉलिसी, उसमें इजरायली फैक्टर को जब आप काउंट इन करते हैं कि जिसमें अमेरिकी इंतज़ामिया जो ईरान है उसके साथ एटमी डील को रिवाइव करने की भी बात कर रही है, लेकिन साथ साथ जो बड़ी बॉटल नेक है वो इजराइल बना हुआ है। तो इस सारी आलमी सियासी मंजरनामे में कौन सा शख्स है जो पाकिस्तान की मिलिट्री को बेहतरीन अंदाज से अगले चंद सालों में 2025 तक जो है वो लीड कर सकता है। फिर जो हमारी मगरबी सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ से हमें मुमकिन तौर पर किस किस्म के ख़तरात दरपेश हो सकते हैं। हालिया दिनों में जो वो कुछ वाक़यात, जो इतलात आई हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो किस हद तक दुरुस्त हैं। बाढ़ का मामला जो है वो उखाड़ने की इतलात या फिर चमन बॉर्डर के बंद हो जाने की इतलात हैं, और अफ़गानिस्तान जो है उसकी ज़ाहिर है कि एक बड़ी एक क्वागमायर है, एक बड़ी दलदल है, वहाँ पाकिस्तान के बड़े लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो कौन से लोग हैं जो इस सारे मामले में बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान को लेकर चल सकते हैं। लेकिन फिर जब दाखिली मामलात पे बात करें तो पाकिस्तान का दाखिली सियासी मंजरनामा से हट के अगर बात कर लें तो 6 साल में जो फ़ौज का, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में किरदार रहा है, लेकिन गुज़श्ता 6 सालों में ख़ास तौर पर जिस किस्म का किरदार सामने आया उससे आवाम की हिमायत जो है वो फ़ौज के लिए कम होती जा रही है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि फ़ौज के लिए सबसे अहम जो अगर कोई चीज़ होती है वो अपनी आवाम की हिमायत है। तो एक ऐसे वक्त में ये दाखिली चैलेंज, इससे किस तरीके से नया आर्मी चीफ निपटेगा। जब आप इन कैंडिडेट्स के करियर्स को देखते हैं तो जनरल आसिम मुनीर साहब, वैसे तो ये बिलाशुबा तमाम के तमाम बड़े बेहतरीन अपने अपने फील्ड्स के जो है वो, और उसमें जो जहाँ जहाँ इन्होंने सर्व किया तो इन्होंने जाहिर है कि इतना ज़रूर परफॉर्म किया कि जिसकी वजह से ये इस रैंक के ऊपर पहुँचे हैं। आसिम मुनीर साहब जो हैं वो गुजरांवाला कोर जो है वो सर्व कर चुके हैं बहैसियत कोर कमांडर। जब आप लीड करते हैं तो वो आप यूँ समझें कि आप ओवरऑल मिलिट्री की बात करें तो बहुत एक वसी बात हो जाती है, लेकिन जब आप कोर को कमांड कर रहे होते हैं तो उसकी पॉलिसी, उसको किस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं, वो सारे मामलात आपके हाथ में होते हैं।
और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऊपर से आपके पास सिर्फ एक मेन पॉलिसी आती है, लेकिन उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये वो आप काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बहावलपुर का जो कोर कमांडर है, जो मुल्तान है, जो कराची है, जो बलूचिस्तान में सर्व करता है, जो हमारी जो 11 कोर है पेशावर को देखने वाली, जो अफगानिस्तान के साथ मामलात को देखने वाली जो पेशावर कोर है, इसी तरीके से जो 10 कोर है पिंडी कोर, वहाँ जो उसका कमांडर है वो किस तरीके से इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है, जो वर्किंग बाउंड्री है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके मामलात को देखता है। तो उसमें जो हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं वो गुजरांवाला कोर जो है वो उसको सर्व कर चुके हैं और DGMI भी रह चुके हैं। एक बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए DGISI भी रहे और फिर तकरीबन 8 माह के वक्त के बाद जो है वो उनको हटा दिया गया था और जनरल फैज़ हमीद को जो है वो इमरान खान ले आए थे। वो एपिसोड सबके सामने। इसी तरीके से जो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि एक फोर रनर हैं, सबसे आगे इस दौड़ में मौजूद हैं। अब ये डिपेंड करता है कि समरी किस तरीके से जाती है। आसिम मुनीर साहब का नाम समरी में मौजूद है या नहीं है, इसके ऊपर भी जो है वो बहुत मैटर करेगा। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो पाकिस्तान में अहम ओहदों के ऊपर काम कर चुके हैं। वो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो रह चुके हैं। इसी तरीके से GHQ में उन्होंने जो है वो अहम तरीन जो है वो आप कह सकते हैं कि पोजीशंस उनके ऊपर काम किया है। इनके करियर में जो है कि जब आप जाते हैं और देखते हैं कुछ अहम मामलात को, 10 कोर जो है वो इसको कमांड कर चुके हैं। इंडिया के साथ जो है वो डील करने का तजुर्बा रखते हैं। इसी तरीके से अमेरिका, चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप था, 4 अफ्रीकी ग्रुप था, उसमें किरदार अदा करते रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो सरताज अजीज़ की कमेटी थी उसका हिस्सा भी रहे हैं, उसके रुकन रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी के साथ ये चीन के साथ जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा था उसका हिस्सा भी रह चुके हैं। और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से भी कहा जाता है कि इनका खान साहब के दौर में जो चल रहे थे मामलात, इसमें इनका बड़ा किरदार था। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास जो हैं इनको इंडिया का एक्सपर्ट समझा जाता है। इन लेफ्टिनेंट जनरल्स में कि जो सबसे ज़्यादा इंडिया के हवाले से अगर किसी की एक्सपर्टीज़ मानी जाती है तो वो लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं। उनको माहिर तरीन जनरल इस हवाले से समझा जाता है। मिलिट्री ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट्स जो हैं वो अब देख रहे हैं बहैसियत चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ। अब चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा जो है वो आर्मी चीफ के बाद आर्मी में सबसे अहम, सबसे पावरफुल ओहदा तस्वर होता है। ये भी उसके ऊपर सर्व कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास जो हैं वो रहे हैं साथ राहील शरीफ के, उनके साबिक जो आर्मी चीफ हैं उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर रहे हैं और उस वक्त वो डील करते रहे हैं सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी जो है वो इनके इनका इंटरेक्शन रहा है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद जो हैं वो इस वक्त सदर हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, लेकिन साथ में जब आप उनके करियर को देखते हैं तो वो 11 कोर पेशावर कोर जो है उसको कमांड कर चुके हैं। और एक ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहे थे और उसके दौरान जो बाड़ लगाने का काम है वो सक्सेसफुली किया गया। इसी तरीके से जो इन्फेंट्री डिवीज़न जो है वो भी वहाँ पर कमांड वज़ीरिस्तान में जो है वो कर चुके हैं और बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने किया है। और DG एनालिसिस जो है वो ये रहे हैं कुछ अरसे के लिए, और बतौर DG एनालिसिस इन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ और जो उसकी जो तश्कील है उसके हवाले से भी इन्होंने किरदार अदा किया है। और दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो उनके साथ भी ये इंटरेक्ट करते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर बात होती है और उनके हवाले से बदकिस्मती से कंट्रोवर्सी भी मौजूद है। वो बहावलपुर कोर को इस वक्त कमांड कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जो इससे पहले पेशावर कोर में भी रह चुके हैं, DGISI भी रह चुके हैं, DGC जो है वो भी रह चुके हैं। पन्नू आकिल में ये कमांड कर रहे थे, वहाँ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इनको लेकर आए थे और बतौर ब्रिगेडियर। और ये जो तमाम मैंने आपको नाम बताए ये कहीं ना कहीं जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो है वो माजी में सर्व कर चुके हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है फैज़ हमीद साहब की वो आपको मालूम है कि इंटरनली जो है वो क्या कुछ करते रहे हैं। काउंटर टेररिज्म है उसके मामलात जो हैं उनको देखते रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत को बहुत ज़्यादा समझते हैं, लोग कहते हैं कि इनका सियासत में बहुत ज़्यादा किरदार है और उसके हवाले से इल्ज़ामात भी मौजूद हैं और उसके जो काउंटर बयानिया है वो भी मौजूद है। फिर आखिर में जो है 6ठे नंबर पर जो मौजूद हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं गुजरांवाला
का जो कोर है उसको कमांड कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 2011 से 2013 तक जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर काम करते हुए GHQ में भी इनका काम करने का तजुर्बा है। गालिबन जो है वो DG स्टाफ ड्यूटीज़ जो हैं वो रह चुके हैं। बहरहाल ये हमारे सामने इस वक्त 6 टॉप लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो मौजूद हैं और मुतवक्के तौर पर इन्हीं 6 में से जो है वो 2 अहम तरीन तैनातियाँ होनी हैं। बदकिस्मती की बात सिर्फ ये है कि इसमें जो फोकस है वो फोकस बजाय इसके कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी नीड्स क्या हैं, उससे ज़्यादा किस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिटिकल नीड्स क्या हैं वो फोकस है और उसी को फोकस बना के लगता है कि ये फैसला किया जाएगा। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।